हाँ बेटा, चैप्टर 3 क्लास 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, जरा 2 मिनट यहाँ देखिए फिर आप करिए। बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? ये एकदम न्यू ज्योमेट्री है आपके 9th क्लास के हिसाब से, आपके लिए पहली बार ये इंट्रोड्यूस हो रही है। आप सबने ग्राफ तो पढ़ा ही है ना? आप सबने ग्राफ पढ़ा है ना? तो आपको पता है कि जैसे ये हमारा एक, इसे प्लेन कहते हैं। ये क्या है? प्लेन। तो प्लेन जो होता है बेटा, वो इसको हम दो पार्ट्स में, दो एक्सिस में डिवाइड करते हैं। दिस लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस। इसे हम कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। ये जो पूरा पोर्शन है, ये 4 क्वाड्रेंट है ना। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट, फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता है, इसे क्वाड्रेंट्स कहते हैं। तो आपको पता है कि जहां पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती है, इसे ओरिजिन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ओरिजिन। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस एंड दे इंटरसेक्ट एट ओरिजिन। ये कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? ओरिजिन पे। आपको पता है ये जो नंबर्स इधर एक्स एक्सिस में लेने होते हैं, ये पॉजिटिव लेने, जैसे नंबर लाइन आप बनाते थे, ये नंबर पॉजिटिव लेते थे ना, राइट साइड इज पॉजिटिव, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड क्या लेते थे? नेगेटिव नंबर्स। राइट साइड पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर। इसमें वाई एक्सिस में ऊपर वाले पॉजिटिव, अबव वाई एक्सिस पॉजिटिव, बिलो वाई एक्सिस नेगेटिव, ये नंबर्स लेते हैं ना। अच्छा, किसी भी कोऑर्डिनेट, ध्यान से सुनना बेटा, किसी भी क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट आपसे बोलेंगे उसका कोऑर्डिनेट लिखो। कोऑर्डिनेट का सिंपल मतलब होता है कि अ पॉइंट विच रिप्रेजेंट्स a value of x axis and y axis with respect to origin। कोई भी पॉइंट x और y के हिसाब से, जैसे आपका घर आपका ओरिजिन है, तो ओरिजिन से आप कितनी दूर पर हो अभी, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या है? तो मतलब उसके x और y की वैल्यू। कोऑर्डिनेट बच्चों ऐसे लिखा जाता है, x कॉमा वाई। कोऑर्डिनेट एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दो वैल्यू से मिलकर बना होता है, x की वैल्यू और y की वैल्यू। जैसे मैंने आपको ये एक पॉइंट जैसे मार्क करके देंगे, जैसे मैंने मार्क करके दे दिया ए, और आपको बोलेंगे बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप पहले देखोगे इसकी एक्स की क्या वैल्यू है। एक्स की क्या वैल्यू है? 4, तो पहले लिखोगे 4। फिर इसके वाई की क्या वैल्यू है? 2, फिर लिखोगे 2। तो इसका कोऑर्डिनेट हुआ 4, 2। पहले एक्स लिखा जाता है फिर वाई। तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है? एक्स कॉमा वाई। पहले एक्स की वैल्यू देखना, उसके सामने एक्स क्या पड़ रहा है और उसके सामने वाई क्या पड़ रहा है। तो एक्स की वैल्यू पहले लिखते हैं, फिर वाई की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपसे जैसे मैं पूछूं कि बताओ ये एक पॉइंट है बी, इसका कोऑर्डिनेट बताओ। बताओ, बी दिख रहा है आपको ये पॉइंट, इसके एक्स की क्या वैल्यू दिख रही है आपको? 3, और y क्या दिख रहा है? -2। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए? 3, -2। ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट बताओ, ये पॉइंट सी बताओ, सी का कोऑर्डिनेट बताओ। x की वैल्यू कितनी है? -4, y की वैल्यू कितनी है? 3। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -4, 3। समझा रहा है कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं? किसी भी पॉइंट में पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर आपसे कोई बोले कि भाई ये वाला पॉइंट बताओ ई, ये दिख रहा है, एक्स की वैल्यू कितनी है? -1, वाई की वैल्यू भी कितनी है? तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ? -1, -1। अब अगर मैं मान लो यहाँ पे ये पॉइंट है -5, यहाँ पे मैं इसको बोल दूं जी है, ये जी के कोऑर्डिनेट बताओ। इस पॉइंट, वो वाई एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। तो पॉइंट्स कैसे लिखा जाता है? पहले एक्स फिर वाई। एक्स की क्या वैल्यू है? 0, और वाई की क्या वैल्यू है? -5। तो इसकी वैल्यू कितनी हुई? एक्स कॉमा 0, -5। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। पहले एक्स लिखते हैं और फिर वाई लिखते हैं। ठीक है। तो अच्छा, तो अब क्या होगा, एक तो ऐसा होगा कि आपको ऐसे ग्राफ बना के दे देंगे और आपसे बोलेंगे कि जी पॉइंट्स बताओ।
तो आप ऐसे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिख दोगे, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या होता है, दूसरा होगा कि आपको पॉइंट्स दे देंगे और बोलेंगे ग्राफ में मार्क करो। आपको पॉइंट दे देंगे और बोलेंगे ग्राफ में उसे मार्क करो, तो आप उसे किस तरह से मार्क करते हो, ध्यान से सुना। अच्छा एक और बात बच्चों, यहां देखना इधर, जो ये एक्स कोऑर्डिनेट है ना, इसका एक दूसरा नाम है, आप याद रखना, इसे कहते हैं एब्सिसा। इसे क्या कहते हैं, एब्सिसा। और वाई का नाम होता है ऑर्डिनेट। एक्स इज कॉल्ड एब्सिसा, वाई इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। अच्छा देखो इधर देखो बोर्ड की तरफ, आपसे कोई पूछे कि फॉर दिस पॉइंट ए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सिसा। एब्सिसा मतलब एक्स पूछ रहे हैं, तो एब्सिसा की वैल्यू कितनी है 4, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है 2। लिखो मत, सुनो, अभी बाद में आराम से सारा लिखना। तो एक तो ये होता है कि आपको ऐसे ग्राफ बना के दे देंगे और ऐसे पॉइंट्स मेंशन कर देंगे, आपको उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स कॉमा वाई, पहले एक्स लिखना फिर वाई लिखना। अच्छा यहां पे एक पॉइंट है बच्चों, ये एफ, बताओ एफ का कोऑर्डिनेट क्या है, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ एफ। पहले क्या लिखते हैं एक्स, फिर क्या लिखते हैं वाई। एक्स की वैल्यू तो यही है ना, एक्स की वैल्यू कितनी है 2, और वाई की वैल्यू कितनी है 0। तो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पर एक्स होता है, वाई नहीं होता, और वाई एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट होता है, x0 होता है, याद रखना। एक्स एक्सिस पे एक्स रहेगा, y0 होगा, और वाई एक्सिस पर वाई रहेगा, x0 होगा। ठीक है, ठीक है। ये एक पॉइंट है बच्चों एच, इसका कोऑर्डिनेट बताओ, -2, -0। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। x की वैल्यू कितनी है -2, और y की वैल्यू कितनी है 0, तो -2, 0। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा फिर दूसरा आपसे बेटा ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको कोई पॉइंट दे दे, जैसे मैंने आपको दे दिया 3, आपको बोला ये ग्राफ में इसे रिप्रेजेंट करो और बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आपको पता है दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। एक्स की वैल्यू कितनी है 3, तो आप देखो जाओ एक्स कहाँ है, यहाँ है ना 3, और y की वैल्यू कितनी है -5। -5 ऊपर तो होगा नहीं, -5 कहाँ होगा नीचे, तो 3 के सामने आप जाओगे जहां -5 है, वहीं रुक जाओगे। 3 को हम कहा लेके गए -5 तक, उसके सामने बिल्कुल पॉइंट लगा देना है। सो दिस इज 3, -5, दिस इज योर पॉइंट P। समझ में आया। तो दिस एक्स कॉमा एक्स की वैल्यू 3 है, तो हमने एक्स देखा 3 का है, फिर y कितना है -5, तो हम -5 ढूंढेंगे, जहां आएगा, जहां -5 आएगा वहीं रुक जाएंगे उसके सामने, उस पर मार्क कर देंगे। मार्क वहां करना होता है जहां से x भी दिखाई दे और y भी दिखाई दे, उसके सामने बिल्कुल। अब बताओ ये चारों में से कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो दिस लाइज इन विच क्वाड्रेंट, दिस लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। बस बात समझ में आई। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इस चैप्टर में बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें है, आपको ऐसे मार्क करना होगा। अच्छा तो एक दो तीन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट, horizontal line is called x axis, fill in the blank, vertical line is called y axis, the point of intersection of x and y axis is called origin। ठीक है। अच्छा फिर इन ये जो रीजन्स में डिवाइड होते हैं, 4 रीजन में, इन्हें क्या कहते हैं क्वाड्रेंट्स, है ना। जो किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो किससे मिलके बना होता है, x कॉमा y से, है ना। यहां तक बात समझ में आई। अच्छा अगली बात बेटा, अगला ऐसा हो सकता है कि पॉइंट देके मार्क करना हो, मार्क कर लोगे। दोनों चीजें समझ में आ गई आपको कि पॉइंट्स कैसे मार्क करते हैं, और दूसरा पॉइंट दे दे तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, पहले एक्स निकालते हैं और फिर वाई निकालते हैं। दूसरी बात बेटा, दूसरा ऐसा हो सकता है कि आपको बोलेंगे कि ये पॉइंट है बेटा 2, 0, 4, 5, 6, 3, बोलेंगे इसको ग्राफ में ड्रॉ करो और इसे ज्वाइन करके बताओ कि कौन सी फिगर है। तो आप पहले एक्स एक्सिस बनाना, और अभी तो आप कॉपी में बना लो, नेक्स्ट में ग्राफ पेपर लेके आना। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लो, बीच में क्या ड्रॉ करते हैं 0। सबसे बड़ा पॉइंट देख लो कितना है 6, तो 6 मार्क कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी, नेगेटिव है नहीं लेकिन कर लो, -4, -5, -6, ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है।
अब देखो बताओ, इधर ध्यान। 2,0, 2,0 कहाँ लाई करेगा? x2 y0, x2 यहाँ है और y0 भी यहीं दिख रहा है, सो दिस इज 2,0। यहाँ पे x2 है और y भी यहीं पे ही है 0, है ना। a पॉइंट हो गया 2,0। फिर 4,5 बताओ, x4 y5, x4 यहाँ है, y5 तक जाएंगे, 5 ऊपर होगा ना, यहां से आपको y5 दिख रहा है, x4 भी है और y5 भी है, सो दिस इज b, 4,5। समझ में आ रहा है? फिर 6,3, x6 y3, x6 ये रहा, y3 कहाँ है? ऊपर, यहाँ है ना y3 सामने ग्राफ में, सो दिस इज 6,3, x6 और y3। अब इसने बोला इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो, तो तीनों को ज्वाइन कर दो। अब आपसे पूछा ये फिगर कैसी दिख रही है आपको? ट्रायंगल, तो ये क्या बन रहा है? ट्रायंगल। तो आप बोलोगे एबीसी इज अ ट्रायंगल, एबीसी इज अ ट्रायंगल। ऐसे ही कुछ भी आपको वो पॉइंट्स दे सकते हैं और ज्वाइन करना होगा और आपको बताना होगा ये फिगर कैसी बन रही है। सिंपल है। तो ये चैप्टर बहुत ईजी है बेटा, ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं। आप ये सारा नोट कर लो जो मैंने बताया, और नोट करने के बाद आपने क्या क्या करना है मैं बताऊं, ध्यान से सुनना। आपको करना है एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 ऑफ चैप्टर नंबर 3, और एक्सरसाइज 3.2 करना है बेटा, 1 नहीं करना, 3.2। ये खत्म कर लो अभी जल्दी से, आप पॉज कर दो बेटा।